लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण 10 फरवरी को होगा चुनाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पे ये चुनाव हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मूलतः किसान की कर्म भूमि है, किसानों की कर्म भूमि और किसान आंदोलन जुड़ा हुआ है। मौजूदा टाइम में तमाम परेशानियों से गुजरता हुई आम जनता चुनाव में वोट देने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए हैं, क्षेत्रीय कैंडिडेट और सोच समझ के दिए हैं, समाजवादी पार्टी आखिर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी को ही किसान या पश्चिमी यूपी का 59 विधानसभा सीटों पे चुनाव में समाजवादी को ही वोट क्यों दे, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पिछड़ा वर्ग संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव, नौपीठ के सहजराम यादव जी, एडवोकेट अशोक सिंह जी, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भोला सिंह पटेल जी, हम आप लोगों से बात करेंगे। और सबसे पहले हम मुन्ना सिंह जी से पूछेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी को ही वोट जनता क्यों दे। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का 10 फरवरी को पहला चरण है मतदान का, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के बीच में मुख्य चुनाव है। इसमें समाजवादी पार्टी को वोट की प्राथमिकता वहाँ की जनता क्यों दे, इस पर हमारा विचार ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी के गठबंधन को प्राथमिकता के आधार पर वोट देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजना चाहिए। उसका मुख्य कारण पिछले विगत 9-10 महीने तक किसान बराबर आंदोलन करता रहा, किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर बैठा रहा, जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ उसने सड़कों पर ही झेला है। और इस जाड़े के मौसम में किसानों के ऊपर पानी की बौछारों से प्रहार किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा किया गया, तो इसको किसान हम समझते हैं कि भूला नहीं होगा और ना अपना मत देते समय इस बात को भूलेगा। दूसरी तरफ बात जहां पर समाजवादी पार्टी की आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जितने हमारे किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 700 के आसपास है, उनको 25-25 लाख रुपया उनके वारिसानों को दिया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जो खाद पानी बिजली इसकी पूरी सुविधाएं दी जाएगी, जो ऋण हैं किसानों के वो माफ किए जाएंगे, गन्ने का बिल तुरंत भुगतान किया जाएगा और पानी की सुविधा दी जाएगी। इस तरह से किसानों को विशेष सुविधाएं देने की बात कही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। और माननीय जयंत चौधरी द्वारा, जो कि इस गठबंधन में भागीदार हैं, जो जाट नेता हैं, जाट आंदोलन का इन दोनों युवा नेताओं ने भरपूर समर्थन किया था और आज भी वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं और उनको किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए वो बराबर प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर किसानों को पूर्ण लाभ मिलेगा। सहजराम जी, चुनाव प्रथम चरण का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट भी हैं, सपा के भी हैं, बहुजन के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। आखिर जनता समाजवादी को ही वोट क्यों दे? देखिए, ये 11 जिले 58 सीटों का चुनाव 10 फरवरी को प्रथम चरण का चुनाव
होने जा रहा है। और इस चुनाव में, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव ना है, इसमें सब लोग देख लिया कि 5 साल की ये उत्तर प्रदेश की सरकार और 7 साल की केंद्र की सरकार ने जो अपने लोग निभाने वादे किए थे उनको किसी प्रकार से पूरा नहीं किया है। और समाजवादी पार्टी की जो पूर्व सरकार थी 2012 से 17 तक, उन्होंने जो वादे किए थे एक वादा पूरा किया गया था। और इस चुनाव में जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों ने 13 महीने, पश्चिम के किसान भाइयों ने जो अपने 3 मांगों को लेकर के आंदोलन चलाया, उसमें हमारे 700 किसान भाइयों की शहादत हो गई और किसी ने कुछ नहीं चाहिए, एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी, जबकि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर 3 बॉर्डरों पर चला था धरना, कोई भी वहां से कम बहुत दूरी है, मन की बात तो करते हैं, वहां तक मिलने कोई केंद्रीय मंत्री नहीं गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां गए। ऐसे में ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है और जनता बदलाव चाहती है पूर्ण रूप से। पश्चिम की जनता ने मन बना लिया है कि इस चुनाव में हम भाजपा को सबक सिखाएंगे और जो है माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और माननीय जयंत यादव जी, जो हमारा वहाँ का गठबंधन है समाजवादी पार्टी का लोकदल से, इन दोनों नेताओं ने जो है इस बार जो है जहाँ जहाँ गए हैं जनता ने इनको बहुत ही समर्थन दिया है, उनके साथ जनता लाभ उमड़ा है और जनता कह रही है कि हम आपको वोट देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा ने हमारे कोई वादे नहीं पूरा किया और हमको हमारे किसान भाइयों, जो वहाँ जो मुख्य समस्या है किसान भाइयों की, किसान भाई वहाँ पर गन्ने की खेती होती है, किसानों के लिए गन्ना का जो अभी भाजपा सरकार ने 25 रुपया मात्र क्विंटल बढ़ाया, अगर सपा की सरकार आती है तो पिछली बार भी बढ़ा था माननीय अखिलेश यादव जी, इस बार भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो अभी हमारा जो है कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना वचन पत्र जो की घोषणा किया है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा किसानों के लिए और 300 यूनिट हर जो है प्रदेश के सभी लोगों के लिए बिजली मुफ्त, किसानों की सिंचाई मुफ्त, किसानों के लिए खाद बीज की पूर्ण आवश्यकता और डीएपी उनको जो है 2 बोरी और 3 बोरी का जो है फ्री देने का संकल्प वचन पत्र में कहा गया है। और किसानों के लिए गैस सिलेंडर जो है साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने के लिए सभी आम जनता के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ उनकी जो है फसल की एमएसपी जो है मूल्य सभी फसलों पर देने का उन्होंने वादा किया है। और जो है अपराध पर नियंत्रण करेंगे, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कहा कि जो है पीजी से लेकर के और जितनी भी शिक्षा होगी उनको हम मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से वादा किया गया, कहा कि हम इस प्रकार की पुलिसिंग व्यवस्था करेंगे जो हमारी पहली व्यवस्था थी 100, 250, 100 वो उसको इस प्रकार से करेंगे कि हर गांव में सीसीटीवी लगाए जाएंगे ताकि अपराधियों के ऊपर नियंत्रण नजर रखी जा सके। और हम जो है इस प्रकार से वहां पर जनता ने मन बना लिया कि समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को हम जिता करके भारी मतों में जाएंगे और आगे जो है माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहां पर या सपा की सरकार बनाएंगे। सिंह जी, चुनाव आ गया और पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अभी देखा आपने कि किसान आंदोलन यानी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, तो किसान समाजवादी पार्टी को ही वोट क्यों दें? सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला, एक भी मीटिंग ऐसी नहीं की। एक तरीके से कुछ भी आप समझ लीजिए कि वो किसान आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और मौजूदा सरकार उसको जो है निगलेक्ट करती रही, उसको पीछे ढकेलती रही और किसान बेचारे परेशान रहे, सड़क पर पड़े रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे और अपनी जो फसलें थी उनकी वो भी बर्बाद होती चली गई। लेकिन मौजूदा सरकार ने उन किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, 12-13 महीने तक किसान सड़कों पर पड़ा रहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी है मन की बात करते रहे, हर इतवार को करते रहे, लेकिन किसान के संबंध में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए किसान पूरी तरीके से मौजूदा सरकार से नाराज है और वो इस नाराजगी का सबसे और बड़ा कारण ये बनता है कि जो फसलें हैं उन फसलों में सबसे बड़ी चीज है कि किसान जो है रात में उन फसलों को बचाने के लिए खेतों में पड़ा रहता है।
इस सबका भी व्यवस्था जो है, चाहे गाय हो, चाहे जानवर हो, आवारा पशु हो, उनको रोकने का या पशुओं के रोकने के स्थान का कोई अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया गया, जिससे किसानों की फसलों को चर गए, जानवर चर गए, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। इसलिए किसान पूरी तरीके से इस मौजूदा सरकार से नाराज है। इसलिए उस किसान ने मन बना लिया है कि अब हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, किसी तरीके से मौजूदा सरकार के पक्ष में हम मतदान नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जयंत चौधरी जी जो है वो माननीय चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, वो किसानों के मसीहा रहे हैं, नेता रहे हैं। अजीत सिंह जी वो भी किसानों के नेता रहे हैं, वो अजीत सिंह जी के पुत्र हैं ये, और ये आपस में माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों लोग जो है किसानों के हितैषी है, इसलिए किसान इन्हीं का पक्ष लेगा और इनके पक्ष में मतदान करके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। भोला सिंह जी, किसान मौजूदा सरकार से, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, नाराज है। इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे लोकदल हो। घोषणा पत्र में समाजवादी ने किसानों के लिए बहुत रास्ते दिखाए हैं, बहुत सारे सपने उसमें हैं। तो क्या समाजवादी के घोषणा पत्र में किसानों के फेवर में जो बातें कही गई हैं उसको देख के किसान समाजवादी को वोट करेगा? निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के खाके को, भविष्य के ढांचे को भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उकेरा है। और किसान भी भली भांति इस बात को समझता है कि उसका हित किस व्यक्ति को, किस पार्टी को लाने में है। जहां तक अखिलेश यादव जी का प्रश्न है, तो वो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और माननीय जयंत चौधरी जी भी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों व्यक्तियों का जमीन से जुड़ाव है, नाता है। क्योंकि मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र कहा गया है, साथ ही चरण सिंह जिनके परिवार की विरासत है, जयंत सिंह जी चौधरी साहब, वो तो किसानों के मसीहा थे। साथ ही चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह जी के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे थे। तो आज ये दोनों परिवारों के नए नेता एक साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से किसानों में एक नया जोश पैदा हो गया है और वो इस बात पे तैयार हो गए हैं, बिल्कुल समझ करके कि 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने मरवा दिया है। इसलिए वो सब समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, घंटे बजाने की राजनीति करती है, न तो रोजगार की राजनीति करती है और ना मेल मिलाप की बात करती है। वो समाजवादी की बात है, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा जोड़ने का काम करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है। आप इसका उदाहरण आप देख रहे होंगे कि वो अपने शक्ति को, जो उसको शक्ति मिली है, जो सरकार मिली है, उसका प्रयोग किसानों पर गुलाम बनाने के लिए किया। 3 कानून बना दिए, कृषि जो तीनों बिल बना दिए, उससे किसानों ने उसके विरुद्ध 1 साल से ज्यादा तक आंदोलन किया। आखिर उनको ये समझ में आ गया कि किसान मानसिक गुलाम नहीं है, शारीरिक गुलाम नहीं है। ये जो सरकार बनाना चाहती तो इसको उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार है और किसान ही निर्णायक भूमिका अदा करेगा। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में 10 मार्च को चुनेगा।